देखो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले बेटा मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, वो था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, जो 5 नंबर का टॉपिक है, आना ही आना पेपर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, 5 नंबर का है। कुछ ऐसे टॉपिक है, चुनिंदा टॉपिक ऐसे हैं बेटा जो आप हमेशा आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बर्नौली थ्योरम बता रखा है बेटा। बर्नौली थ्योरम जो है आता ही आता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आते हैं आपके, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, प्रोजेक्टाइल है, और भाई बर्नौली थ्योरम हो गया बेटा आपका। तो उसके बाद जो है ये आपका जो टॉपिक है टोटल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, क्योंकि लगभग 140 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, और 5-5 नंबर के 25 क्वेश्चन है बेटा जो आते हैं, उनमें से आपका कवर हो जाता है। तो यहाँ ये जो टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, हम सभी जानते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ये तो हमें पता है, हमने पहले ही किया बेटा कि जो प्रेशर है, वी नो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, बाय गैस, गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो जानती है बेटा। तो क्यों होगा, इसका कारण कौन था? हाँ भाई बेटी तमन्ना, क्या कारण है बेटा प्रेशर का? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, मीन्स जो है मोमेंटम ट्रांसफर होता है बेटा, गैस के पार्टिकल अपना मोमेंटम दे विल बी ट्रांसफर टू द वॉल, बट एवरेज करते हैं क्योंकि कुछ टकराते हैं और कुछ टकरा के वापिस जाते रहते हैं। तो उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट था बेटा यहाँ, तो ये कहता है वी नो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, वो हमें पता बेटा ये था आपका 1 बाय क्या था बेटा 3 रो सी स्क्वायर, वेयर C is the C क्या बेटा RMS speed of the gas molecules, root mean square speed of the gas molecules। अब ये तो बेटा आपकी एनर्जी है। अब यहां करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो बेटा एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच, ये मैंने ईच लिखा है बेटा, ईच का मतलब है एक मॉलिक्यूल्स, ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस के ईच मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, तो बेटा ये आएगी आपकी 1/2 m लेंगे हम, m का मतलब है स्मॉल, एक पार्टिकल है बेटा, एंड वो स्पीड किससे चल रहा है? आरएमएस स्पीड से। किससे चल रहा है बेटा? वो आरएमएस स्पीड से चल रहे हैं। ये m क्या बेटा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। क्या बेटा? ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स है। तो वेयर m क्या बेटा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। हमें टोटल काटनी है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक क्या कर दे? गुना कर दे। तो क्या चाहिए यहाँ? टोटल क्या आएगी बेटा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी बेटा? ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस कितनी आएगी बेटा? 1/2। हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें इनटू सी का स्क्वायर। बेटा एक मॉलिक्यूल की मास है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो टोटल मास ऑफ द गैस, तो ये बन जाएगी, तो आपका दैट इज इक्वल टू 1/2 यस m c स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। छोटा m क्या था बेटा? एक मॉलिक्यूल्स की मास, बड़ा m क्या बेटा? गैस की मास। ये गैस की मास है। अब हमें पर यूनिट वॉल्यूम काटना बेटा, तो यहां करेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम निकालते बेटा कि टोटल जो है बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि हमें इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना बेटा? वॉल्यूम तक। किससे? वॉल्यूम से। तो बेटा ये आपका आ जाएगा 1/2 कैपिटल M C स्क्वायर बाय में V। बेटा मास बटे वॉल्यूम क्या हो रहा है? डेंसिटी। तो क्या बन गया बेटा? 1/2 रो C स्क्वायर, रो C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई बेटा। तो ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। प्रेशर आपको था ही। अब ऐसा करो बेटा, आप प्रेशर को डिवाइड कर दो इससे। हम इसको क्या ले रहे बेटा? मैं इसको E के फॉर्म में ले रहा हूं। E मीन काइनेटिक एनर्जी, E मीन
इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, खाली काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका ध्यान रखना है। तो मैंने ई ले लिया, सो ई इज इक्वल टू आपके पास है बेटा 1/2 रो सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। बेटा इक्वेशन नंबर जो आपकी प्रेशर वाली थी वह कौन सी थी? एक को 5 से डिवाइड कर दो, तो यहां लिखेंगे डिवाइड कौन सी बेटा? इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 5 बेटा, एक को डिवाइड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से, राइट से, ऊपर P था तो बेटा P बाय ई बराबर बेटा देखना वहां क्या था 1/3 रो सी स्क्वायर, और यू क्या बेटा 1/2 रो सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल बेटा, ये 2 कहां जाएगा ऊपर, तो कितना होगा बेटा 2/3 आ जाएगा बेटा, कितना होगा 2/3, तो यहां से P निकाल दो। सो व्हाट इज P क्या होगा 2/3 और E, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में ये रिलेशन है। किसी गैस का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज 2/3 टाइम्स ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये थी बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये रिलेशन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, आता है ये टॉपिक, आप कर लोगे बेटा।